अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी यासिर आमिर एंड यू वाचिंग यासिफाई येट विद अनदर ब्लॉग। जी हाँ, आज का जो ब्लॉग है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान इन 2024 में आप कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। भाई मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आप लोगों से कनेक्ट हुए और आप लोगों से दूरी हुए बहुत टाइम हो गया, कोई व्लॉग्स नहीं आ पाए। लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि ये अब सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा। आप मेरी फैमिली हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, ईमेल्स, मैसेजेस आ रहे थे मुझे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियत की वजह से आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था और प्रॉपर यूट्यूबिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन इंशाल्लाह आज से ये जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसमें शेड्यूल के साथ जो है वो ये ब्लॉग्स आते रहेंगे और आप लोगों को जो भी आप लोगों के फैक्ट्स होंगे उनका इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा ऑन टाइम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान इन 2024। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कोई पूछ रहा था कि कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या मैं एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो भाई सबसे पहले आप लोग ये सुन लें कि सीपीएल जो कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस है पाकिस्तान में, वो करने के लिए आपको सिर्फ इंटरमीडिएट की जो है वो डिग्री चाहिए होती है। यानी कि इंटरमीडिएट वो एफए हो, एफएससी हो, आईसीएस हो या इक्विवेलेंट टू मतलब ए लेवल वगैरह जो है वो हो, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए होती है। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर एंड एज क्राइटेरिया की। जेंडर के लिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर हम बात करें एज की, तो पाकिस्तान में सीपीएल हासिल करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। लेकिन बात यह है कि आप भी जानते हैं जब आप कमर्शियल पायलट के लिए आ रहे हैं और अपने प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको जितना जल्दी हो सके वो आपको उतनी जल्दी ये लाइसेंस को लेना चाहिए, ताकि आप अपने फर्दर जो है एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें और फिर फर्दर आप किसी एयरलाइन में टाइमली जा सकें। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे जो है वो आप सीपीएल ले सकते हैं, किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल की। सीपीएल के लिए क्लास 1 मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको अपना मेडिकल करवाना होता है, विच इज़ वेरी कंपल्सरी, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जब आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको अपना एक लेटर देते हैं, उस पर लिखा होता है उनके रिकमेंडेड डॉक्टर्स होते हैं और रिकमेंडेड हॉस्पिटल्स होते हैं, और आप वहाँ जाते हैं, अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, जिसमें आपकी जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, आपके एक्सरे होते हैं, ईसीजी होती है, एको होती है, आपकी जो है आपके साइकेट्रिक एवेल्यूएशन होती है, ईईजी होती है आपकी, मतलब हर किस्म का टेस्ट जो है वो आपका होता है। आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट मिनिमम जो है वो 5'2" होनी चाहिए, यानी कि 5 फीट 2 इंचेस जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद जब आपका ये मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब है आपका फिर एक फर्दर नया एक और प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, विच इज़ योर सिक्योरिटी क्लियरेंस। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक अराउंड कोई 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपकी आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आपकी स्पेशल ब्रांच इसमें इन्वॉल्व होती है, जहाँ से आपको अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करवाना पड़ता है, जिसमें आपको अपने तमाम रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं। आया कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब तक आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही होती है, साथ साथ आपकी ग्राउंड क्लासेस भी चल रही होती हैं। हम इस तरफ भी आते हैं, ग्राउंड क्लासेस हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो भी एक आपका प्रोसेस है। जब आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है, सिविल एविएशन को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट लाइसेंस इशू होता है, विच इज़ योर SPL, विच इज़ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो आपको अलाउ करता है कि आप कॉकपिट में बैठ के जहाज़ फ्लाई कर सकते हैं और आप अपने घंटे लॉक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लासेस की और सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको 13 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है और उनके एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इस साइड पे आपको जो है वो नज़र आ रही होगी लिस्ट, जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है। आपको इंजीनियर भी बनना पड़ता है, आपको जो है मेट्रोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, वेदर भी पढ़ना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस पढ़नी पड़ती है, आपको
मेडिकल भी इसमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी स्टडीज़ आपको करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब बट येस यू कैन डू इट। अगर आपका पैशन हो, अगर आपकी लगन हो, मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है, तो पैशन आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, तो फिर आपके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे आपकी ये ग्राउंड क्लासेस कंप्लीट होती हैं, साथ में आपके जो है आपके पास SPL होता है, तो आपके घंटे लॉग होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको कितने घंटे फ्लाई करना पड़ते हैं। आज से पहले यानी कि 1 से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जो रिक्वायरमेंट थी सिविल एविएशन की, दैट वाज 190 आवर्स, यानी कि 190 घंटे आपको फ्लाई करना होते थे और उसके साथ 13 एग्जाम्स देने थे। और अभी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 180 आवर्स। कुछ थोड़ा सा मैंने बताया जैसे शुरू में कि थोड़ा सा चेंज आया है, तो अभी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 180 आवर्स, यानी कि 180 घंटे फ्लाई करने पड़ते हैं आपको CPL लेने के लिए, और साथ में आपको 13 एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। एक छोटी सी और चेंज आई है जो कि लास्ट जब PK 8303 वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था बैक इन आई थिंक 2020 में, जब ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद फिर कोविड था, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन पर एक बैन लग गया था, जिसकी वजह से जो है वो एग्ज़ाम्स यहाँ पर बंद कर दिए गए थे और एग्ज़ाम सेंटर को क्लोज कर दिया गया था। उसके बाद जो है एक नया जो है एग्ज़ाम सिस्टम आया पाकिस्तान के अंदर, जो कि UK सिविल एविएशन का अपना सिस्टम है, यानी कि आप जो एग्ज़ाम्स अब देंगे वो आप UK सिविल एविएशन को देंगे, यानी कि उनके ऑनलाइन पोर्टल पर, आप सिविल एविएशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने एग्ज़ाम्स को बुक करेंगे, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको पाउंड्स में करनी होती है। इस पर भी हम फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको जो है एग्जाम्स के लिए कैसे कैसे क्या क्या तरीका होता है और कैसे एग्जाम्स देने हैं, लेकिन ये इसको नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। वेल बैक टू द पॉइंट कि जब हम बात करते हैं कि एग्जाम्स की, तो अभी आपको जो है वो सिविल एविएशन को नहीं UK सिविल एविएशन को एग्जाम्स देना होंगे। बिल्कुल आपके माइंड में आया होगा कि अगर हम UK सिविल एविएशन को एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्या हमें लाइसेंस भी जो है वो UK सिविल एविएशन का मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग आप जो है वो पाकिस्तान से कर रहे हैं, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो तो एक सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि UK सिविल एविएशन जो है वो एग्जाम्स ले रहा है। जब आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, 180 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जनाब आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लाइंग स्कूल्स की, कि आपको किन फ्लाइंग स्कूल से आप कर सकते हैं अपना CPL। तो पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में कुछ फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहां पर आप अपने फ्लाइंग को कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपको मुकम्मल गाइड कर सकते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, एक नया व्लॉग बनाएंगे, जिसमें हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्लाइंग स्कूल्स पाकिस्तान में जो है वो फ्लाइंग करवा रहे हैं, और हम इनका एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक कंपैरिजन भी करेंगे, और हम इनमें द बेस्ट जो फ्लाइंग स्कूल है उसको भी रेट करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप लोग जब इस कॉस्ट को जब आप सुनेंगे तो आप लोग थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डिसहार्ट नहीं होना। सब चीज़ें हो सकती हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगेन मैं बोलूँगा कि आपकी लगन होनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो गैबी मदद कर देता है, कहीं ना कहीं असबाब बन जाते हैं। जब आप चलते हैं किसी मंजिल की तरफ तो फिर कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है। तो हम कॉस्ट की बात करते हैं कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था दैट टाइम जो कॉस्ट थी बैक इन 2018-19 में, उस वक्त जो है वो कॉस्ट थी अराउंड 30 लाख रुपीस, यानी कि 3 मिलियन में आपका जो है वो CPL कंप्लीट हो जाता था, 3 to 3.5 मिलियन के अंदर। लेकिन आपको पता है इन्फ्लेशन हुई है, फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इन फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो है अभी जो फ्लाइंग है वो बहुत महंगी है। अभी ये कोर्स बहुत महंगा हो चुका है। पर आवर जो है रेट अराउंड 40 to 50,000 के बिटवीन जो है वो चल रहा है। तो अगर हम एवरेज एक 45,000 की भी अमाउंट लेते हैं और आपको 180 घंटे जो है वो फ्लाई करना है, तो अराउंड कोई आपका 1 करोड़ बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह और एडमिशन फ़ीस एंड दिस एंड दैट मिसलेनियस चार्जेस डाल के, तो 1 करोड़ रुपए में आपके जो CPL है वो आपको मिलेगा। आई नो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन
हम बाकी दूसरी तरफ देखें कि जब आप फिर इसके बाद आपको जॉब मिलती है तो आपके ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको मिल जाता है, इसका ROI है बिल्कुल आपको, मतलब जो आपने अपने आप पे इन्वेस्ट किया होता है वो आपको वापस मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे बाकी डिग्रीज की जो कि बैचलर डिग्रीज हैं, मास्टर डिग्रीज हैं, तो इसके अंदर भी आप देखें कि आपको 20-20, 30-30 लाख रुपए की डिग्रीज मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या गारंटी है कि आपको जॉब्स मिलती हैं? वो तो आपका सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसमें कोई आपको प्रोफेशनल स्किल्स नहीं मिलते। ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें आपको प्रोफेशनल स्किल मिलते हैं, आप यहाँ नहीं तो बाहर जाके भी कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एमिनिटीज़ हैं, लग्जरी लाइफ है, लेयर है। मुझे आज भी याद है कि जब हम ग्राउंड क्लासेस ले रहे थे जो हमारी पहली स्लाइड थी उस पर लिखा हुआ था कि हु हेट्स फ्री ट्रैवल। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी जो है वो फ्री ट्रैवल को जो है डिनाई नहीं कर सकता, हर एक को ट्रैवलिंग पसंद है। और अगर मेरी बात करें तो आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट। मुझे तो मतलब होता है हर टाइम कहीं ना कहीं पे मैं ट्रैवल करता रहूँ, सो शायद यही एक रीज़न थी कि मैंने इस फील्ड को चुना। मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, सब कुछ बताया कि हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान इन 2024 और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो चुका होगा और आपके जो मैसेजेस और आपके जो कमेंट्स और आपके सवालात हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन कमेंट बिलो और आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस के ऊपर व्लॉग्स बनाता रहूँगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।